बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग आफियत से होंगे, ठीक होंगे। कल की क्लास में क्या मैंने आपको कोई होमवर्क असाइन किया था? बहुत सारा हमने जी की प्रैक्टिस हो रही थी। अच्छा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की प्रैक्टिस बोली थी, तो कौन कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है? मोहसिन भाई, कुछ प्रैक्टिस करने का इत्तेफाक हुआ? मेरे भाई मोहसिन, आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है अभी? ड्यूरिंग क्लास आवाज़ सही आती है मोहसिन, या रिकॉर्डिंग सुनते प्रॉब्लम आती है? जी मोहसिन भाई, आई थिंक मोहसिन भाई को आवाज़ नहीं आई। आइश, आपको आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो कोई प्रैक्टिस की है ना आइश भाई? कोशिश की है खुद से कुछ थोड़ी बहुत? सर वो जो 5 ईयर के क्वेश्चन थे ना, जो हुज़ैफा ने बताए थे, वो वाले क्वेश्चन आंसर करे हैं। अच्छा, और बाकी सबसे पहला, अच्छा मतलब आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कोई सवाल नहीं किया, ऐसा ही है? उस 5 ईयर में से था जो वो कल करवाया था, वो करा, और एक और था कोई, वो किया है मैंने बताओ ना, देखा। कौन सा किया, कौन सा किया, बताओ ना। मोमिना बेटा, आप कल छुट्टी कर ली आपने, परसों भी आप नहीं आई। लेक्चर देखे आपने पुराने? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कल मैं पढ़ा चुका हूँ। 2016 क्वेश्चन नंबर 6 वो वाला किया था सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रही है। परसों थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी आज भी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ज्वाइन कर लिया मगर। चलें ठीक है, ओके, परसों सही है। चलें, आप क्लास ले लें, रिकॉर्डेड लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए सारी चीज़ें, जी लिंक के साथ। सही है, जी। पहले एक बात बोली बोलो बोलो। सर, आपको मैंने तस्वीर सेंड कर लूँ। मैं डिविजन बैलेंस मेथड इस तरीके से करूँ तो अगर तो चलेगा। मैं तस्वीर सेंड अरे कर लूँ। उड़े मेरे भाई, उड़ेगा, मैं बगैर देखे बोल रहा हूँ, उड़ेगा। सिर्फ जवाब मैच होना चाहिए आपका और मेरा। सुना आपने? ओके, यस आपका और सर। मेरा जवाब मैच होना चाहिए बस। आपका हर मेथड उड़ेगा सर, उड़ेगा। ओके, थैंक अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। 2016 प्राइवेट, यही किया ना नाइश आपने? 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मशीन ए और बी का जिक्र है। ये सवाल नहीं किया मेरा बेटा? एक मिनट सर, 5 ईयर देख रहे हैं। हाँ देख ले भाई, क्वेश्चन सही से नंबर देख 6 ले यार। 7 तो नहीं लिखा। 7 है सर, 7। कितनी मशीन है? सर 2 मशीन। कब कब खरीदी है? पहली मशीन कब खरीदी? पहली मशीन खरीदी थी 2014 में। उसकी डेट है 30 जून। ओके, मेथड कौन सा अप्लाई हुआ है इस पे? सर आपकी आवाज़ हल्की हो गई। मेथड कौन सा स्ट्रेट अप्लाई लाइन। हुआ है इस पे? स्ट्रेट लाइन। और दूसरी वाली मशीन पे? स्ट्रेट लाइन। दूसरी वाली मशीन पे डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग। खरीदा कब है? 2015 जनवरी 1। सही है, फर्स्ट। तो क्या लगा लिख कर। अगर मोहसिन भाई को मेरी आवाज सर आ सके। जी सर, हुक्म करें सर, हुक्म बोलें बेटा। सर किसे कहते हैं? आपको बोलना हूं नाइश, बोलें। क्या बोलूं सर? आप ही तो कुछ बोल रहे हैं सर, तो मैंने कहा बोलें। मैंने नहीं कहा, मैं हाँ, डिमिनिशिंग का बता रहा था। अच्छा, तो सेकंड मेथड। कोई तो पूछ रहा हूँ, डिमिनिशिंग का आपने किया है काम? जी करा वाला। हाँ, तो आप साथ साथ जरा चेक कर लेते हैं, क्या ख्याल है? 16 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। अच्छा ये लो। 7 है ना क्वेश्चन?
यस सर। 16 क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटेशन फॉर डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डिमिनिशिंग मेथड एट द रेट 10%। सही है भाई, सब जना है, सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालने के लिए क्या पता होनी चाहिए? बुक वैल्यू और रेट। तो हमारा सबसे कौन सा डेप्रिसिएशन निकालना है? मोमिना आप पढ़ रही हैं हमारे साथ? बेटा हिम्मत है थोड़ा, सवाल देखेंगी। मशीन बी है, मैं इसका डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहा हूँ मेरा बेटा। Yes, मैं देख तो रही हूँ, बेटा मैं मशीन बी कौन से ईयर में खरीदी है मेरा बच्चा? नहीं आ रहा, मैं क्लास लेना चाह रही थी आपके पास सवाल है? 5 ईयर है आपके सामने सर। मोमिना? अभी 5 ईयर नहीं है, सिर्फ अच्छा रजिस्टर था। चलें, कोई बात नहीं, आप 5 ईयर अरेंज कर लें, अगर हो सके तो मैं फिर किसी और से पूछ लेता हूँ। हुज़ैफा भाई आप बताएंगे प्लीज, मशीन बी जो है कौन से ईयर में खरीदी है सर? हुज़ैफा 5 ईयर 2014 मशीन 2014 मशीन बी पूछ रहा हूँ मेरे भाई। और ये पहली जनवरी 2015। 2015 पहली जनवरी 2015 2015 में खरीदी है मेरा बेटा, मेरा बच्चा 2015 में खरीदी है। नीचे रिक्वायर्ड 1 में देखना डेप्रिसिएशन कौन कौन से ईयर का निकालने को कह रहा है। 2014 15 16 तो क्या मशीन बी पर 2014 का डेप्रिसिएशन निकल सकता है? 9 सर तो फिर मशीन बी पर यस सर। डेप्रिसिएशन कौन से ईयर से निकालना शुरू करेंगे? 2015 ओके, तो सबसे पहले 2014 से। क्यों निकालेंगे 2014 से नाइश, तुम बताओ। सर नीचे रिक्वायर्ड में दिया हुआ है। अबे तो इडियट, जो चीज हमारे पास 2014 में थी नहीं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा भाई? किसी चीज पर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उसका हमारे पास होना भी तो जरूरी है। उसने बोला है 14 15 16 का निकालो, तो 14 में तुम यस निकाल सर। तो चुके हो, सिर्फ ए का डेप्रिसिएशन निकला है 14 में। सही है, 14 में डेप्रिसिएशन निकला है, लेकिन वो कौन से ईयर का निकला है? सिर्फ सही है सर। मशीन ए का। और अब जब 2015 में ए। डेप्रिसिएशन निकालोगे, 2015 में डेप्रिसिएशन निकालोगे तो मशीन ए का भी निकलेगा और मशीन, सुन रहे हो, बी का भी। लेकिन मशीन ए का मैं अभी यस सर। डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मशीन सही ए है। के बारे में हम स्ट्रेट लाइन मेथड में बात कर चुके हैं। जी। यस आज सर यस आज मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ कौन से मेथड पर? डिमिनिशन बी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, आप बता दो शाबाश। 2015। 2015, अच्छा, बुक वैल्यू फॉर 2015। और फिर मैं लिखता हूँ यही बुक वैल्यू इत्तेफाक से 2015 की कहलाएगी क्या? बोलो। टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। क्यों भाई मोहसिन भाई, टोटल कॉस्ट क्यों कहलाएगी? अच्छा मोहसिन भाई, आपको इस वक्त मेरी आवाज अभी क्लियर आती है? सर बिल्कुल सही आ रही है। रिकॉर्डिंग के वक्त खराब आती है सिर्फ? ऐप अपडेट नहीं था, ऐप अपडेट किया, अब सही आ रही है। अच्छा, और रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी अल्लाह के हुक्म से सही आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि 4 लाख रुपीस बुक वैल्यू है और इसको टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, और अब 2014 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हम कहते हैं 4। अच्छा, इस सवाल में स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है ना बच्चों? यस सर यस किसी काम की है? नो सर नो सर। अच्छा, क्या हमने इस मशीन बी को पूरे साल इस्तेमाल किया 2015 में? यस सर यस सर। तो इसका मतलब है मैं कोई मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टी डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसी कोई हरकत ना करूं और सीधा सीधा यहाँ पे कितने रुपए लिख दूं? बोलो। 8,000 8,000? वो 4 लाख। 80,000 40,000। 40,000? 4 लाख का 10% 40,000 आ रहा है यस आजकल हमारी तरफ तो। सही है, यस सर तो ये यस सर। क्या निकल आई? बुक वैल्यू फॉर 2016। अब 16 का डेप्रिसिएशन 16। 16 का भी निकाल लेते हैं। 16 का बोला है उसने? हाँ बोला है, तो पहले इसका नाम रख देते हैं 2016, यस सर। राइट। और बुक वैल्यू अब कितनी है? 3,60,000, राइट। मल्टीप्लाई बाय 10%, जवाब आया 36,000। और इस तरह बुक वैल्यू निकल आई कौन से ईयर के लिए? 2017 के लिए। मेरा नहीं ख्याल, 2017। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किल होनी चाहिए, है तो बताएं, बेफिक्र सर होगा। मेरा भी ऐसे। सही है,
आगे बढ़े मजीद, कुछ मजीद और 1-2 ईयर देख लें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, क्या ख्याल है, ताकि कमांड बन जाए अच्छी सी जरा। सर ये कौन से ईयर का क्वेश्चन था? ये बेटा था, ये लिखा हुआ, ये देखो 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 और मशीन बी की बात हो रही थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो अच्छा है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मशीन बी की बात हो रही थी जिसे हमने परचेज किया था 2015 में। हालांकि ये सवाल हम पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं मोमिना, और हमने यानी यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे हमने सवाल को डिस्कस किया था। उस वक्त हमने मशीन ए को डिस्कस किया था क्योंकि मैं उस वक्त स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ। बट यस्टरडे मैंने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड समझा दिया था और अब मैं उसकी प्रैक्टिस आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, यानी आप लोगों ने खुद की है या मेरे साथ अभी आप देख रहे हैं कुछ सवाल, ठीक है। अच्छा 2015 प्राइवेट हम कल देख चुके हैं, और कौन से ईयर में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, थोड़ी हेल्प करेंगे मोहसिन भाई? जी मेरे बच्चों, जरा पास्ट पेपर में 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3A पर आइएगा। 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3A पर आएंगे आप मेहरबानी फरमाकर। आखिरी बार कहता हूं, 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3A आ गए? वेरी गुड, यस सर आ गए। नाइस। आप पढ़िएगा जरा सवाल। वजीर कंपनी परचेज द फॉलोइंग मशीन्स अंडर वन हेड ऑफिस रिक्वायरमेंट। यानी वो मशीन्स को किस नाम से पुकारते हैं? वजीर कंपनी। ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। अबे वजीर कंपनी बोल रहा है, नाइस। अच्छा अबे यार ऑफिस रिक्वायरमेंट। खुदा की पनाह यार। चल, मशीन ए कब खरीदी है देखो, जून 30 और 2009 में। कॉस्ट दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, लाइफ दी हुई है और मेथड दिया हुआ है। क्या ये मेथड डिस्कस करना है हमें अभी? नो सर। नो सर। अच्छा, लेकिन अच्छा अब इसके बाद फिर दूसरी मशीन भी है, और दूसरी मशीन में 2010 में खरीदी है, लेकिन कब खरीदी है? 1 नवंबर, ऐसा ही है। कॉस्ट है 4 लाख रुपए, यस सर। और रेजिडुअल वैल्यू है 80,000 रुपए, और लाइफ है 10 साल, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो अब इस सवाल में क्या मसला नजर आ रहा है तुम लोगों को, बताओ मसला। 10 ईयर 10 साल। ये मसला है, 10 ईयर मसला है। मतलब है कि एक दो ही महीने यूज हुई है बस। अच्छा, ये मसला है तुम्हारे ख्याल से? 10 महीने यूज हुई है, ये मसला है? बड़े मासूम बच्चे हो तुम सब, यकीन करो। हाँ सही बता रहा हूँ, बहुत मासूम हो, हद से ज्यादा मासूम। बुक वैल्यू तो दी हुई है उनने। अच्छा चलो भाई, मैंने सब की बातें सुन ली और बड़े इत्मीनान से सुनी, यकीन करो। और मैंने इसीलिए कहा कि तुम सब बड़े मासूम देख ले थोड़ा हैं। अच्छा सुनो, अच्छा अब सुनोगे नहीं ना तो फिर समझ नहीं आएगी, और नहीं समझ आएगी तो फिर खुद ही जिम्मेदार होगे। देखो पहली बात तो ये, तुम्हारे जो मसला है ना इस सवाल में, सबसे बड़ा अजीमुल मर्तबत मसला वो ये कि बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जब वो कहता है काम करने को, तो वो लाजमी बताता है रेट। कहाँ दिया हुआ है रेट? किसको नजर आ रहा है रेट? बोलो। नो सर रेट नहीं है सर। तो जब रेट नहीं दिया तो इसका मतलब है हमें रेट पता होना चाहिए। 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 उसके बाद दूसरी बात ये कि इस सवाल में एक मिस्टेक है, एक एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट हुई हुई है जिसकी वजह से बच्चे बेफजूल पागल हो जाते हैं बेचारे। वो लाइन मुझे बताओ क्या है फजूल सी? रिक्वायर्ड और दो दफा दी हुई है और बुक वैल्यू भी दी है।
नहीं, ये फजूल सी बात तो नहीं है। बुक वैल्यू कहाँ दी है? कौन सा सवाल देख रहे हो तुम लड़के हैं? 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 पे हूँ भाई। 12 प्राइवेट वजीर कंपनी वाले सवाल पे इसमें सर बुक वैल्यू दी भी है। यस सर थी ये वजीर कंपनी। अबे बुक वैल्यू कहाँ दी नीचे हुई लिखा है? है, नीचे नहीं है सर, नहीं है, अबे बी है वो। खुदा, अबे बेवकूफ लोगों, वो बी है, वहाँ शाह कंपनी वो लिखा हुआ है, परचेज अ मशीन, वो अलग बी सवाल है है। वो। हाँ ना, वो अलग सवाल है यार। तुम लोग कहाँ की बातें कहाँ मिला रहे हो? हम ए पार्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ। और देखो इसमें फजूल सी बात जो लिखी है वो सुन लो। वो फजूल सी बात है, कंपनी ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर। ये कोई फजूल सी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे लिखा है कंपनी हैज ऑपरेटेड 3000 आवर्स। अबे ऊपर कौन कौन से मेथड हैं भाई? डिमिनिशिंग ऑन स्ट्रेट लाइन स्टेटमेंट डिमिनिशिंग और ये बैलेंस। बता रहा है कंपनी ने मशीन को चला लिया 3000 घंटे। 3000 घंटे। अगर मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर भी लूं कि हाँ भाई चलो चलाया, तो कौन से ईयर में चलाया ये भी नहीं बताया। और मशीन की जिंदगी आज घंटों में तो है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये लाइन बेफजूल लिखी हुई है, मिस प्रिंट है, बकवास है, किसी काम की नहीं है। कंपनी हैज ऑपरेटेड 3000 आवर्स, इसे कट कर दो अपनी 5 ईयर में से। तो अब काम की बात क्या बची? रिक्वायर्ड में बोल रहा है एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज बना के दिखाओ 2009, 2010 और 2011 की फॉर ऑल मशीन्स। तमाम मशीनों की एडजस्टिंग एंट्रीज बना के दिखाओ 2009, 10, 11 पर। और एडजस्टमेंट कब बनती है? तुमने वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर पढ़ा है ना? एडजस्टमेंट कब बनाते हैं हम? साल के आखिरी दिन। साल के आखिरी दिन। तो डेप्रिसिएशन भी कब मालूम करते हैं? साल के साल आखिरी के दिन। आगे। तो वो कह रहा है मशीन ए मशीन बी का डेप्रिसिएशन 2009, 10, 11 का मालूम करो। अब 9 में मशीन ए ही मौजूद थी, तो मैं चाह कर भी मशीन बी का डेप्रिसिएशन निकाल नहीं सकते। और प्रॉब्लम ये भी है कि नहीं मशीन सकते। ए पर मेथड अलग और मशीन बी पे मेथड, अलग। तो मैं दोनों मशीनों के अलग है। डेप्रिसिएशन अलग अलग कंप्यूट कर लूंगा। मशीन ए का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से कंप्यूट करूंगा 9, 10, 11 का। मशीन बी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा 10 और 11 का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। और फिर मैं 9 के डेप्रिसिएशन में से रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन जब मैं 10 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो 10 के डेप्रिसिएशन में मशीन ए और मशीन बी दोनों के डेप्रिसिएशन को एक साथ मिला के रिकॉर्ड करूंगा। सर क्यों? क्योंकि आज वो इन सारी मशीन्स को एक ही नाम से लिखता है, क्या? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस। जी, सवाल अगर सुनेंगे नहीं तो ऑफिस डिपार्टमेंट। जी शुक्रिया। अच्छा, तो आई होप अब आप बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन मैंने आपको सारी बातें बता दी इस पूरे सवाल के अंदर। तो सबसे पहला काम आप, मेरा ख्याल है अगर ये कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाए, बेहतरीन और मुनासिब हो जाए। क्या क्या काम कर लें? मैं भी साथ साथ जरा यहाँ पे बना लूं 2012 प्राइवेट। अभी सही हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो। बाकी लोगों के पास सही आ रही है आवाज मेरी? या सर बिल्कुल क्लियर आ रही। सर हल्की हल्की कट रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा वाला इंटरनेट इस्तेमाल करो हुजैफा की तरह। 2012 प्राइवेट शायद मोबाइल से यूज कर रहा हूँ जब भी। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, आज तो मैं केबल नेट से पढ़ा रहा हूँ। सर 12 MB स्पीड। 12 MB स्पीड है? फिर तुम्हारी सर काफी होती हाँ, काफी नहीं, बहुत होती है भाई, बहुत होती है। पढ़ने के लिए तो बहुत है, पढ़ाने के लिए कम है, पढ़ने के लिए बहुत है। मेरे पास इससे ज्यादा स्पीड है पढ़ाने के लिए। वरना क्योंकि मेरे एंड से स्क्रीन भी आ रही है आपके पास, मेरे एंड से आवाज भी आ रही है आपके पास, और वो मेरे ही थ्रू रूट होती है जब आप सब बात करते हो आपस में। तो बहरहाल चलो, मोहसिन भाई एक काम करो, रिकनेक्ट करो। अगर आवाज खराब हो गई है ना, रिकनेक्ट करके देखो, लीव करो और रीज्वाइन करो। अच्छा, 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3A। अच्छा बच्चों, इसमें ना वैसे तो हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही पढ़ना है, लेकिन हुजैफा हमने मशीन ए के बारे में काम नहीं किया ना इस सवाल में, या किया है? नहीं। तो मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, तुम मशीन ए का स्ट्रेट लाइन मेथड से 9, 10, 11 का डेप्रिसिएशन जरा निकाल लो। शाबाश, साफ सुथरा, साफ सुथरा जापानी। सर सही हो गई आवाज। हो गई? बस कभी खराब हुआ करो तो ऐसी जापानी तरीका इख्तियार किया करो। ये तुम्हारा नेट डिस्टर्ब हुआ होगा, फ्लक्चुएट हुआ होगा, तो फिर वो स्टक हो जाती है आवाज वहां, तो तुम उसको रीज्वाइन कर लिया करो कभी ऐसा हो। अच्छा मोहसिन भाई क्या करना है,
मोहसिन भाई 9, 10 और 11 का मशीन ए का डेप्रिसिएशन निकालना है साफ सुथरे अंदाज में, जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिना आप भी कोशिश करें बेटा। यस सर, मैं चल रही हूँ टाइम। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम बच्चों का जो अपने अपने जवाबात मुझसे शेयर कर रहे हैं। मोहसिन भाई ने शुरुआत की, मोमिना ने भी जवाब भेजा, बाकी हुज़ैफा और नाइश यकीनन कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह करे आप लोग अपनी कोशिश में आज ही कामयाब हो जाएं। सर होने वाला है। कंपटीशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय SLM 5,00,000 20% 20 ईयर। पाँच लाख 20% बनेगा 1,00,000, है ना।
और यप 20। ये जो आंसर आया ना ये आंसर है रुपीस 20,000। यस सर। 2009। 20,000 सर। सर 9 का 10,000। 9 का 10,000 है सर। तो बेटा 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है पर ईयर। अब हमें देखना पड़ेगा ना सवाल में यस सर, पर कि क्या देखना पड़ेगा कि भाई कि डेप्रिसिएशन कौन कौन से ईयर का उसने हमसे पूछा। तो हमने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2009। सही है। अब 9 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ब्रैकेट ऑन की, आगे लिखा। तो सर 20,000 क्यों नहीं लिख रहे भाई? 2009 के 30 जून को खरीदी है तो जुलाई से लेके दिसंबर 6 महीने बने, तो 20,000। आपको बड़ा मजाक सा लग रहा होगा। हाँ यकीन करें, मैं भी क्या करूं, मजाक है, इसीलिए तो आपसे काम करवाया है कि आप ही कर लें भाई। 6 डिवाइड बाय 12। अच्छा ये लो, जवाब आ गया 10,000। फिर लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2010 और 10। फिर लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2011 और 20,000 रुपए छाप दिए सीधे सीधे, पाकिस्तानी तरीका। दिल चाहे तो टोटल करके दिखा दिया करो, जरा अच्छा लगता है। इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है मेरा बेटा? अच्छा अब बात यह है प्यारे बच्चों कि अल्लाह अकबर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये निकाल लिया हमने मशीन ए का। अब आ जाओ मशीन बी पर। लेकिन मशीन बी पर अगर हम ये हेडिंग डालें ना, कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय डीबीएम, तो हम आगे क्या लिखें? एट द रेट? नहीं पता। तो शराफत से बेटे क्या हेडिंग डालो पहले? हाँ कंप्यूटेशन फॉर फुल बुक रेट। कंप्यूटेशन फॉर रेट। सुना आपने मोहतरम? नहीं समझ आया? यस सर। नाइस। तुम बता दो, अगर तुम्हें समझ आ गया तो पूरी क्लास को समझ आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा साइंस का बैकग्राउंड है। बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, क्या पता होना चाहिए सबसे पहले? रेट मालूम होना चाहिए। बेटा इस सवाल में हमें रेट ही गिवन नहीं है। पिछले 2 सवाल देखो, एक कल मैंने कराया सर। नाइश, एक आपने अपने घर से खुद किया अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में आपने देखा कि आपको रेट गिवन था ना मेरा बच्चा। यस सर। जब रेट गिवन ना हो ना, रेट की जगह ईयर दिया हुआ है। हाँ तो बस रेट नहीं दिया हुआ इन सिंपल वर्ड। तो रेट कैसे निकालते हैं? रेट निकालने के 2 तरीके हैं, आपके सामने पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। रेट इज रेट इज इक्वल टू 1 अपॉन लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका निकालने का थोड़ा तवील है। मैं आपको दोनों बता देता हूं। एक तरीका ये है रेट निकालने का, जो आपके सामने मैंने रख दिया। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। सही है। कंपटीशन फॉर रेट का एक अंदाज ये है 1 अपॉन लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, और दूसरा अंदाज मैं आपको बता भी रहा हूं, और अगर मेरे फॉर्मेट में यहाँ लिखा है तो अच्छी बात है। पहले बता दूं आपको, डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर बाय SLM, और हम उसे कर देंगे डिवाइड।
सर किससे डिवाइड कर देंगे, अभी बता रहा हूं। हम उसे डिवाइड कर देंगे डेप्रीशिएबल कॉस्ट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जो जवाब आएगा वो रेट होगा। ये दो अंदाज हैं रेट निकालने के। सुना आपने मेरी बात को? ये दो अंदाज हैं रेट निकालने के। नहीं समझ आ रहा तो पूछ लें बेफिक्र होके। अच्छा मैं फॉर्मेट में भी दिखाता हूँ, लेकिन फॉर्मेट तो वैसे भी आप लोगों के पास है सर नहीं, आगे। है ना? फॉर्मेट तो वैसे भी आपके पास नहीं है। अच्छा फॉर्मेट में हमने लिख के नहीं दिया हुआ, या शायद ऊपर कहीं दिया हुआ है, मुझे याद नहीं पड़ रहा। रेट 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 निकालने का तरीका नहीं लिखा हुआ मैंने शायद, या तो हाँ नीचे यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, इधर बहुत नीचे जाके लिखा हुआ है, याद आ गया मुझे, बहुत नीचे जाके लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? ये रहा। जनाब 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 जनाब, ये दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों दोनों बता दूंगा। ये पिक्चर लेना चाहो तो ले लो, वैसे पिक्चर लेने की तुक नहीं बनती। क्यों बेटा? आपके सर ने यही लिखा है, अगर आप फटी हुई आंखों से देखें। सर ये दूसरा वाला इतना आसान है। सर वो पता है कब आसान है दूसरा वाला? नाइश भाई, जब आपने ऑलरेडी मशीन का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से निकाला हो। बेटे मशीन बी का डेप्रिसिएशन आपने स्ट्रेट लाइन से कब निकाला है? कैसे आसान हो गया? वो जो आप ऊपर निकाल के बैठे हैं वो मशीन ए है मेरा बच्चा, आप उसके डेप्रिसिएशन को थोड़ी यूज कर सकते हैं यहाँ। ये तो मशीन बी के लिए बात हो रही है मेरे भाई। तो पहले मशीन बी का डेप्रिसिएशन निकालो एसएलएम से, फिर जो जवाब आए उसे डिवाइड करो डेप्रिशिएबल कॉस्ट। सर डेप्रिशिएबल, यहाँ पे पहला है। हाँ यहाँ पे पहला है यहाँ पे पहला है, वहां पे दूसरा है। ये जो पहला है ना वहाँ पे दूसरा था। सियासी बयान दे दिया तूने, है ना? ये यहाँ पे दूसरा वाला आसान है। अच्छा बहरहाल दूसरा है। बहरहाल अब सुन लो, दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन रेट निकाला जा सकता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर एसएलएम से निकालो, डेप्रिशिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो तुम्हें डेप्रिसिएशन का रेट पता चल जाएगा। और डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए 1/लाइफ, दोनों जगह मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लिखा हुआ, लेकिन तुम समझदार हो, रेट माने परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना जरूरी है। आखिरी मिनट चल रहा है मीटिंग का, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म होगी हम दोबारा फौरन कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं मगरिब की नमाज से पहले पहले कोशिश करूंगा या मगरिब की अजान होते ही क्लास ऑफ कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? ताकि अजान का एहतराम भी रहे और हम अपनी क्लास, इसीलिए मैंने जल्दी क्लास शुरू की है, ठीक है? और जब तक हमारे पास ये मौका है हम डबल क्लास ले लेते हैं, फिर तो हमारी क्लासें 6 to 6:45 हो जाएंगी, यानी जो टाइम है। अच्छा अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, आज जो सवाल तुम्हारे सामने है 5 ईयर में, उसमें तुम्हें मशीन बी की लाइफ पता है? बोलो। यस सर, 10 यस सर। ईयर। क्या है? 10 ईयर। 10, तो 1 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10% ही आएगी। 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ओहो मल्टीप्लाई बाय 100। 10%। सही है भाई। खूबसूरत लग रहा है? चलो